खुश नहीं है। तेजस्वी यादव के बयान से कांग्रेस ने कन्नी काट ली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का तेजस्वी के दावे पर बयान आया है। इंडी गठबंधन का सीएम फेस अभी तय नहीं, ये राजेश जी कह रहे हैं। हमारी प्राथमिकता एनडीए को हराना है और तेजस्वी के ऐलान से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह कि तुरंत उन्होंने ये बयान दिया। क्या तेजस्वी कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं? क्या वो अभी से ही एक प्रेशर पॉलिटिक्स करने में लग गए हैं? क्या बिहार में कांग्रेस का हाल बाकी राज्यों जैसा होगा, यानी एक तरह से सेकंड सीट पर बैठते हैं, ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठ पाते हैं, वैसी स्थिति क्या कांग्रेस की होने वाली, जो एक राष्ट्रीय पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी हावी होने वाली है? क्योंकि तेजस्वी का इशारा इसी ओर है। क्षेत्रीय दल क्या अब कांग्रेस की राजनीति तय करेंगे? कम से कम तेजस्वी जिस तरह का बयान दे रहे हैं उससे तो यही समझ में आ रहा है कि अब यही हालात होने वाले हैं। लेकिन समीकरण क्या रहे? क्यों तेजस्वी इतने पुरजोर तरीके से, इतनी मजबूती से ये कह पा रहे हैं कि आरजेडी का ही मुख्यमंत्री होगा? क्यों कांग्रेस को बैक सीट पर बैठाने की बात कर रहे हैं? जरा इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, आपको बताते हैं, क्योंकि जो 2020 का चुनावी आंकड़ा था वो आपके लिए देखना जरूरी है। ये देखिए गठबंधन के कौन कौन से चेहरे हैं, पहले समझिए। इंडी गठबंधन में आरजेडी है, कांग्रेस है, इसके अलावा सीपीआई है, सीपीआईएम है और वीआईपी है। और इसमें दो पार्टियां प्रोमिनेंट आपको दिख रही होंगी, आरजेडी और कांग्रेस। इन दोनों पार्टियों में ही सबसे ज्यादा सीटों को लेकर खींचतान रहती है कि किसे ज्यादा मिले, किसे कम मिले। लेकिन 2020 का जो चुनावी आंकड़ा है वो ये बताएगा आपको कि कैसे इस जीत हार में यहाँ पर आरजेडी आगे चल रही थी। चलिए आपको जरा जानकारी देते हैं, क्योंकि 2020 के आंकड़े से आप समझ जाएंगे कि क्यों तेजस्वी यादव ज्यादा जोर आजमाइश कर रहे हैं, क्यों वो ये बताना चाह रहे हैं कि बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी ही रहने वाली। चलिए आंकड़े जल्दी से आपको देते हैं, देखिए समझिए। 144 सीटों पर आरजेडी ने लड़ाई लड़ी, 70 सीटों पर कांग्रेस ने लड़ी और लेफ्ट ने 29 पर। लेकिन जीत कितनी हुई? सबसे ज्यादा आरजेडी 75 सीटों पर जीत हुई थी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी उस वक्त। कांग्रेस 70 सीटों पर 19 सीटें जीत पाई, 29 सीटें लेफ्ट को दी थी, जिसमें से 17 पर उनकी जीत हुई। लेकिन अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो 52% जीत आरजेडी की हुई, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट रहा। कांग्रेस की 27% और लेफ्ट की 58%। तो अगर आप कंपेयर करेंगे लेफ्ट और आरजेडी से तो यहाँ कांग्रेस बिल्कुल एक तरह से पीछे हटती दिखाई दी। और यही वजह है कि अब आरजेडी इसको लेकर कहीं ना कहीं आगे बढ़कर ये कह रही है कि वो ही सीएम फेस होंगे। जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए बीजेपी ने, ये बीजेपी बिहार का ट्वीट है और इसमें लिखा है कि शिकारी शातिर है, दाना दिखा रहा है, जाल छिपा रहा है, दाना उसका बहाना, जात उसकी चाल है। यानी एक तरह से, और देखिए ये तस्वीर देखिए, हाथ में उनके संविधान है, वो लाल किताब जो राहुल गांधी दिखाते हैं वो तेजस्वी यादव भी दिखा रहे हैं, और पीछे शरिया कानून की किताब देखिए कैसे छिपा रखी है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि ये इनका दोहरा रवैया, दोहरा चरित्र दिखा रही है। बीजेपी की तरफ से ये ट्वीट करके प्रश्न पूछे गए और इसी तस्वीर के बाद बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कड़े सवाल किए हैं। तेजस्वी यादव ने जवाब भी दिया है, दोनों को सुनवा रहे हैं। जिस तरह से कल 9वीं फेल पूर्व उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भारत की संसद में पारित कानून वक्फ संशोधन को कूड़ेदान में डाल देंगे, नमाजवादी तुष्टीकरण करने के मसीहा मौलाना तेजस्वी यादव जी, ये बताइए हमें, आप संविधान कभी पढ़े हैं? भाजपा के लोग 2 दिन से हमको दिल्ली में बैठ के गाली दे रहे हैं। लोग बोल ना रहा है, क्या क्या बोल रहा है। जो बोलने वाले हैं वो सब टपोरी लोग हैं, लफुआ लोग हैं। जो मौलाना हमको बोल रहे हैं, तो मौलाना का मतलब तो विद्वान ना होता है। साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि तेजस्वी वोट बैंक के लिए बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब वार पलटवार कैसे हो रहा है? बिहार में वोट बैंक की राजनीति तेज हो गई। आरजेडी मुस्लिम वोट बैंक साधने में जुटी हुई है। वोट के लिए तेजस्वी ने संविधान का अपमान करने से भी देरी नहीं की। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी हमलावर है। तेजस्वी को मौलाना तेजस्वी कहा है भारतीय जनता पार्टी ने, और तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर इसके बाद पलटवार किया है कि मौलाना का मतलब विद्वान होता है। ऐसे में पटना बीजेपी की तरफ से भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं। ये
सवाल जवाब का सिलसिला बिहार में चल रहा है। इस बीच आपको बताएं कि राजनाथ सिंह आज पहुंचे थे बिहार। तस्वीर दिखाते हैं, कार्य समिति की बैठक हुई है और उसमें राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री पहुंचे। ये तस्वीर इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि यहां पर पहुंचकर एक तरह से नई तेजी चुनावी अभियान में लाने की कोशिश है। आपको जरा बताते हैं, तस्वीर फुल फ्रेम करिएगा, दिखाइए कैसे तमाम जो मंच पर नेता हैं वो मौजूद हैं और यहाँ से ये जो दीप प्रज्वलन हो रहा है, ये दरअसल अब चुनाव का आगाज हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्य समिति की बैठक बुलाकर। और इस बैठक में मंथन कैसे हुआ, क्या कुछ निष्कर्ष निकला, चलिए फटाफट आपको जानकारी देते हैं। आपको बताते हैं बीजेपी ने क्या मंथन किया। प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक बुलाई गई पटना में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई और कार्यकर्ताओं को उन्होंने जीत का मंत्र दे दिया है। उन्होंने तैयारी करने के निर्देश दिए और कहा है कि बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। आरजेडी और कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा, प्रश्न पूछे। विपक्ष का लक्ष्य सिर्फ सत्ता पाना है, ये बड़ी बात कही राजनाथ सिंह ने। विपक्ष चुनाव में अनर्गल प्रचार करेगा। आरजेडी कांग्रेस विभाजन की राजनीति करेंगे। उन्होंने एक तरह से जनता को भी समझाया है, हम लोगों को जोड़ने और शिक्षा की बात करनी है, हम लोगों को जोड़ने और शिक्षा की बात करनी है। ये राजनाथ सिंह ने उस मंच से दोहराया है। सुनिए क्या कुछ कहा। कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों का केवल एक ही मोटिवेशन होता है, सत्ता में बने रहना। जबकि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि हर नागरिक की गरिमामय जीवन सुनिश्चित होना चाहिए। हर बूथ, हर मोहल्ले, हर पंचायत में जाकर मोदी जी के नेतृत्व की बात कहें, भाजपा की बात करें, लेकिन उसे सिर्फ भाषण न बनाएं, उनके कामों की सफलता की बात करें। लोगों को यह भी समझाएं कि भाजपा केवल सरकार नहीं चलाती है, समाज निर्माण करती है। कांग्रेस और आरजेडी जैसी राजनीतिक पार्टियां केवल कुर्सी पाने की लालसा से प्रेरित हैं, लेकिन भाजपा की प्रेरणा है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र निर्माण। कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियों का केवल एक ही मोटिवेशन होता है, सत्ता में बने रहना। जबकि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि हर नागरिक की गरिमामय जीवन सुनिश्चित होना चाहिए। तो देखिए, आरजेडी जहां एक तरह से वक्फ को लेकर बार बार बयान देकर कोशिश ये कर रही है कि मुस्लिम वोट बैंक उनके हाथ में रहे, वहीं राजनाथ सिंह ने मंच पर संबोधित करके ये बता दिया कि संविधान के जो विरोधी हैं, जो अपमान कर रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं नजर है, उनको जनता के सामने एक्सपोज करेंगे और इसके जरिए पिछड़ों को साधने की यहाँ तैयारी बीजेपी भी करती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाएं। बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आरजेडी जहां वक्फ कानून को मुद्दा बनाकर मुस्लिमों के 17% वोट को साधने में जुटी है, वहीं आज पटना पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार में बीजेपी की चुनावी रणनीति जाहिर कर दी। एक तरफ बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के जरिए जन जन तक विकास योजनाओं की जानकारी पहुँचाने का मंत्र दिया, तो वहीं विपक्ष की मंशा पर सवाल भी खड़े किए। विपक्ष की झूठी बातें और भ्रम फैलाने की राजनीति को तथ्यों और तथ्यों के साथ जवाब दीजिए, और जवाब दीजिए तो आत्मविश्वास के साथ जवाब दीजिए। हमें यह भावना घर घर तक पहुंचानी है कि बिहार पिछड़ा नहीं है, बल्कि बिहार को पिछड़ा बनाया गया है। आरजेडी और कांग्रेस फिर से विभाजन की राजनीति को हवा देंगे, यह मानकर चलिए। जातियों में बांटेंगे, वर्गों में लोगों को बांटेंगे, लेकिन हम विकास और विश्वास की राजनीति करते हैं। इसलिए जब विपक्ष नफरत की राजनीति की बात करे तो उसका जवाब और कुछ नहीं हो सकता, वह सेवा की राजनीति हो सकती है। उसी सेवा की राजनीति से ही उसका जवाब देना। बिहार की धरती साहित्य, विज्ञान, धर्म और आध्यात्म के जरिए अपनी ऐतिहासिक पहचान रखती है, लेकिन परिवारवादी पार्टियों ने बिहार को अपनी असली पहचान से दूर रखा। ऐसे में बीजेपी वादा कर रही है विकसित भारत का रास्ता बिहार से होकर गुजरेगा। साथ ही बिहार के लोगों को लालू के जंगल राज की याद भी दिलाई जा रही है। लालू जी कहते थे कि उन्होंने बिहार को स्वर्ग नहीं स्वर दिया है। साथियों, यह सच है कि उन्होंने बिहार को न स्वर्ग दिया, न स्वर दिया और न बिहार को स्वाभिमान दिया। बस दिया यदि लालू जी ने तो डर दिया, भ्रष्टाचार दिया और दबंगों का राज। आज की कार्य समिति की बैठक में 2 अहम प्रस्ताव पास किए। पहले प्रस्ताव में जहां बिहार के विकास और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया गया, वहीं दूसरा प्रस्ताव
आरजेडी अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया। इस प्रस्ताव के जरिए बिहार की जनता को आरजेडी के संविधान विरोधी चेहरे से रूबरू कराया गया। पटना पहुंचे राजनाथ सिंह ने यह साफ कर दिया कि विपक्षी दल अगर तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए वक्फ कानून के खिलाफ खड़े होंगे तो संविधान विरोधी विपक्ष की सोच को जनता के सामने लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।